जंगल का बड़ा बाजार, शेर की घोषणा। घने जंगल में एक दिन राजा शेर ने अपनी सभा बुलाई। जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए और उत्सुकता से सुनने लगे कि राजा शेर क्या घोषणा करने वाला है। शेर ने गरजती आवाज में कहा, हमारे जंगल में सभी जानवरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा बाजार लगाया जाएगा। इस बाजार में हर प्रकार का सामान मिलेगा और दूसरे जंगलों से भी जानवर आकर यहाँ से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकेंगे। यह सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। बंदरों ने तालियां बजाईं, हाथियों ने अपनी सूंड हिलाई और पक्षियों ने चहचहाते हुए सहमति जताई। शेर ने बाजार की जिम्मेदारी भालू को दी और कहा, भालू, तुम इस बाजार की देखरेख करोगे। यह सुनिश्चित करो कि सभी को यहाँ सामान उचित मूल्य पर मिले और कोई किसी के साथ अन्याय न करे। भालू ने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और सभी जानवरों के साथ मिलकर बाजार की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में जंगल के बीचों बीच एक शानदार बाजार सज गया। वहाँ तरह तरह की दुकानें लगी। हाथियों ने फल और सब्जियां बेचना शुरू किया, बंदरों ने सूखे मेवे और मिठाइयां रखीं, लोमड़ी ने सुंदर कपड़ों की दुकान खोली और खरगोशों ने जड़ी बूटियां बेचने का काम संभाला। बाजार की खुशबू और चहल पहल जंगल के बाहर तक फैल गई। दूसरे जंगलों के जानवर भी इस अनोखे बाजार के बारे में सुनकर वहां आने लगे। हिरणों का एक दल पड़ोसी जंगल से आया और उन्होंने मीठे फलों का आनंद लिया। तोते रंग बिरंगी पंखों की सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी जानवर इस बाजार में बड़े आनंद से घूमते और अपने जरूरत का सामान खरीदते। बाजार में हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। हाथियों के लिए बड़े बड़े फल, गिलहरियों के लिए स्वादिष्ट मेवे, पक्षियों के लिए खास बीज और शहद तथा भालू के लिए मीठी चीजें। शेर ने खुद बाजार का दौरा किया और देखा कि सब कुछ सुव्यवस्थित है। एक दिन लोमड़ी ने राजा शेर से कहा, महाराज, यह बाजार बहुत सफल हो रहा है, लेकिन कुछ शिकारी जानवर इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। हमें यहाँ सुरक्षा का भी इंतजाम करना चाहिए। शेर ने उसकी बात मानी और जंगल के कुछ मजबूत जानवरों को पहरेदार नियुक्त किया ताकि बाजार में कोई भी उपद्रव न कर सके। धीरे धीरे यह बाजार पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया और सभी जानवरों के जीवन को आसान बना दिया। किसी को भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ता, न ही किसी को दूर जंगलों में जाने की जरूरत होती। राजा शेर ने देखा कि जंगल में समृद्धि आ गई है और सभी जानवर खुश हैं। उसने भालू और अन्य जानवरों की प्रशंसा की और कहा, यह सब हमारी एकता और सहयोग का परिणाम है। यदि हम इसी तरह मिलकर काम करते रहें, तो हमारा जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है और समुदाय की भलाई के लिए उठाया गया एक सही कदम सभी के जीवन को सुखमय बना सकता है।